मुझे बड़ी विचित्र लगती है। कोई सरकार ऐसी है क्या उपेंद्र जिसने ये कहा हो कि गड़बड़ी करने वाले बख्शे जाएंगे? ऐसा बोला कोई? नहीं, सुनो सवाल तो सुन लो, पर बोलो। ऐसा तो कोई नहीं बोला। ये बोला कहीं 1947 से आज तक कोई नहीं बोला, आगे भी नहीं बोलेगा। ठीक, फिर भी हर बार गड़बड़ी होती। सोमवार को अनाउंसमेंट होता है गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, मंगल को फिर पर्चा आउट हो जाता है, फिर मंगल को अनाउंसमेंट होता आपकी नहीं बख्शेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। बुध को फिर कोई इम्तिहान होता है, फिर पर्चा आउट हो जाता है, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कहीं हो, पंजाब हो। ये क्या ड्रामा है भाई? ये गायत्री मंत्र पढ़े जा रहे हो, बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अरे किसको नहीं बख्शोगे भैया? जो शादी ब्याह के कार्ड छापता है उसको पर्चा छापने को दे देते हो यार। वो पर्चा आउट नहीं करेगा तो क्या करेगा? उपेन बताइए भैया। देखो अमिताभ जी, आप सही कह रहे हो। हम देखते हैं, लगातार देखते हैं कि हमने पुलिस पेपर लीक करने वालों को, तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया, प्रेस नोट जारी करते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं, लेकिन आज तक ये क्यों नहीं दिखाया कि उनको सजा मिली है? वो जेल के अंदर सड़ रहे सब लोग। राजस्थान में रीट पेपर लीक महाकांड हुआ, अधिकतर लोग जेल से बाहर हैं। चाहे पूर्ववर्ती सरकार, चाहे वर्तमान सरकार है, अपराधियों में डर क्यों नहीं? अपराधियों के लिए केंद्र सरकार को कानून लेके आना चाहिए। युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, सुनने में आता है कि पकड़ लिया, एक्शन ले लिया, लेकिन वो वापस आ जाते हैं। उद्योग धंधा बना दिया, नेताओं का, पेपर माफियों का गठजोड़ है, उद्योग धंधा बना रखा है। इनके खिलाफ सब कार्रवाई क्यों नहीं होती? देश और प्रदेश के करोड़ों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे में हम देखते हैं, लेकिन यूं ही बेरोजगार ठगा महसूस करता है। क्या वो धरना प्रदर्शन के लिए ठीक बात, ठीक पढ़ाई करता है? जी, क्या लाठी खाने के लिए प्रदर्शन ठीक बात। करता है? अभी रुकना होगा। अजय सिंह जुड़ गए। अजय सिंह जी, बहुत देर से आप जुड़ पाए। एक मेरा प्रश्न, मेरा अनुभव ये कहता है कि भर्तियों में ये गड़बड़ घोटाला, पर्चा आउट से लेके और दूसरी जालसाजी करने वाले या सॉल्वर बैठाने वाले जो गैंग होते हैं, वो सारे राज्यों में वही लोग ऐसा काम बार बार करते हैं। उनके चेहरे बदल सकते हैं जिनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण होता है। अजय सिंह जी। जी अमिताभ जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। और चूंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप वर्षों से इस बात को जानते हैं कि जो भी गैंग है, चाहे जहां भी संलिप्त है, कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण के बिना वो नहीं रह सकता। लेकिन ये राजनीतिक संरक्षण मिलता कहां से है? जहां पे जेडीयू की सरकार है वहां संरक्षण बीजेपी देती है, जहां बीजेपी की सरकार है वहां दूसरी पार्टियां देती हैं। अगर हकीकत को स्वीकार किया जाए तो ये जहां पे राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को मिलने का सवाल है, ये तथाकथित कुछ लोग, गिने चुने लोग हैं जो कि इस कार्य में लिप्त हैं। फिर भी अगर ईमानदारी के साथ सरकार इस पे काम करे तो ये पकड़े भी जाते हैं। अजय सिंह जी, इनको अजय एक बात बताइए। अजय सिंह जी, आप एक देर से जुड़े इसलिए एक प्रश्न और पूछ लो आपसे एक ही बार में। मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए कहीं स्टेडियम बनना हो, ठीक, एयरपोर्ट बनना हो, रेलवे स्टेशन नया बनना हो, मान लीजिए, उसमें समय लगेगा, मैं जानता हूं। पहले कागज फाइल तैयार होगी, फिर जमीन अधिग्रहित होगी, फिर उसके लिटिगेशन निपटेंगे, दैट विल टेक एक लॉन्ग टाइम, समझ में आता है। लेकिन भर्ती में 6 महीने से ज्यादा का वक्त तो नहीं लगना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान भर के राज्यों में भर्तियां अटकी हैं, भटकी हैं, लटकी हैं। इसके पीछे मैं षड्यंत्र मानूं, सरकारों का जानबूझ के किया गया खेल मानूं, क्या मानूं? जब मुझसे लोग पूछते हैं, उपेंद्र और गोविंद मिश्रा जैसे जो नौजवान हैं, वो लोग पूछते हैं कि अमिताभ जी, इस सांसद इस्तीफा दे, 6 महीने के अंदर उसकी सीट पे नया सांसद आ जाता है, उसका नाम रामलाल हो चाहे श्यामलाल, चुन के आ जाता है, 1 वोट से आए चाहे 1 लाख से आए, ठीक। विधायक इस्तीफा दे, सीट खाली नहीं रहती, 6 महीने में आ जाता। आज चुनाव हो, तीसरे दिन रिजल्ट आ जाता। 5 तारीख को शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक वोट पड़े, 8 दिसंबर को दोपहर तक रिजल्ट आ गए। बोले उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती की परीक्षा होती है
जनवरी में, और दिसंबर तक रिजल्ट नहीं आता। एक उदाहरण दे रहा हूं। और हमने तो ऐसी ऐसी भर्ती देखी, भगवान का आशीर्वाद है कि 2012 की भर्ती भी अटकी है, फल फूल रही है पता नहीं कहां। 11 की अटकी है, कहीं राजस्थान में, कि मध्य प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में। भैया आप लोगों का कोई काम नहीं अटकता अजय सिंह जी, इन बच्चों का काम अटक जाता है। नहीं जी, इसमें आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको बताना नहीं है कि ये जो षड्यंत्रकारी हैं, ये किसी न किसी तरीके से कोई न कोई एक सिस्टम निकाल लेते हैं जहां पे सरकारें अपने आप को मजबूर महसूस करती। और मजबूर भैया देखो अजय बाबू, एक बात कहें, अगर दो बातें एक साथ मेरे किताब में नहीं। अगर मजबूर हैं तो इस्तीफा दे के ऋषिकेश में कुटिया बनाओ, फिर आप सरकार में मत रहो। सरकार मजबूर के लिए तो चुनी नहीं हमने। नहीं, हमने चुनी इसलिए सरकार, भारत इसलिए सरकार चुनता है, राज्य इसलिए। अगर अशोक गहलोत ये कहेंगे हम मजबूर हैं, योगी आदित्यनाथ कहें मजबूर हैं, नीतीश बाबू कहें मजबूर हैं, भगवंत मान के, तो हम कहेंगे सब लोग भैया जाओ पर भजन करो। फिर जो मजबूत हो उसको बनाए, बाबू ने तो फिर उसको बनाए जो मजबूत हो। बिहार में तो नौकरियां बांटी जा रही हैं, बिहार में नीतीश बाबू मजबूर नहीं है, बाकी ये सरकारें जो है मजबूर हैं, ये कहीं न कहीं अपने आकाओं के अधीनस्थ हैं। और इन पार्टियों के जो वाकई में आप कह रहे हैं कि कहीं न कहीं से इनके लोग इनमें इन्वॉल्व हैं, और ये जो सरकारें हैं इनमें कई गुट हैं इनके। अच्छा ठीक है अजय बाबू, एक मिनट, मैं एक टिप्पणी मनीष पांडे से ले लूं। मनीष जी, अजय जी कह रहे हैं कि बिहार में, अमिताभ जी एक बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों से, चूंकि मैंने वेट कराया है, चूंकि इसके लिए मुझे सारी बोलना है। मैं लखनऊ से 7 किलोमीटर पहले हूँ और कहीं बैठ करके मैं आपसे वो कर रहा हूँ नेटवर्किंग के लिए। जी अरे नहीं, ठीक। मनीष पांडे जी वो कह रहे हैं कि भाई बिहार में तो भर्ती बांटी जा रही है, कहीं कोई समस्या नहीं। तो ये जो लाठीचार्ज कल हुआ 2.5-3 घंटे पटना में, गिरा गिरा लड़के मारे गए, ये क्या इसलिए मारे गए कि पुलिस वाले कह रहे थे तुमको नौकरी देंगे, आज अभी नौकरी लो, ये कह रहे थे नहीं लेंगे इसलिए मारा? ऐसा था कार्यक्रम? देखिए अमिताभ जी, नहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस वाले अपॉइंटमेंट लेटर लेके चौराहे पे खड़े हो और जो लड़का दिखा उसको पकड़ा, बोले लेटर लो, वो करा तुम्हें मेरी कसम नहीं लेंगे, बोले लाठी खाओ। पटना का सबसे व्यस्तम चौराहा डाक बंगला चौराहा। जी हाँ जानता हूँ। देखिए सरकार की नीति देखिए, वहां इनको 5 घंटे तक धरने पर बिठाया। अरे जब मारना ही था तो पहले घंटे लाठी चार्ज करके हटा दिए होते। 5 घंटे तक इनको बिठाया सिर्फ यह दिखाने के लिए कि देखो हम तो इनके साथ बढ़िया से पेश आ रहे हैं। कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई जिम्मेवार व्यक्ति नहीं आया, और उसके बाद इन लोगों ने लाठियों से उनको पीटा और पीट के वहां से भगा दिया। ये 5 घंटे का ड्रामा क्यों था? अगर लाठीचार्ज ही करनी थी तो तुरंत कर दिए होते ना। और अगर 5 घंटे बिठाया तो कोई शिक्षा मंत्री से या किसी के जिम्मेवार नेता या पदाधिकारी से आप खुद की बात करवाते, कम से कम वार्ता करवाते आप कम से कम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए अमिताभ जी, इन बच्चों की मांग सिर्फ इतनी है कि जो नोटिफिकेशन है, कुछ नहीं, आप नियमावली बनाइए, आप सारा चीज करिए, लेकिन 7वें चरण और 6ठे चरण के कुछ लड़के जो बच गए थे उनका, वो भी एनडीए की सरकार में सब कुछ हो रखा है, सिर्फ आदेश पारित करना है, नोटिफिकेशन करना है, उस पर सरकार इतने लंबे समय से उसको कर रही है। देखिए, और जिस नियुक्ति बांटने की बात कर रहे हैं अमिताभ जी, वो नियुक्ति नहीं है, प्रतिनियुक्ति है। जो लोग 2-2 महीने का वेतन उठा चुके हैं ट्रेनिंग करने के बाद, उन लोगों को बुला के और सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। ठीक। ये वैसे ही हो जाता है कई बार कि शादी हो चुकी, बोलो ना दोबारा कर लो, है हाँ वो वाली दोबारा कर लो, वो भोज भात में क्या दिक्कत है। खैर गोविंद जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार आता है। मुझे लगता अगर मैं सरकार में होता तो ये काम तो पहले दिन करता, बाकी काम अगले दिन करता। जो विज्ञापन आता है भर्ती का, उपेन आप भी इसको सुनिएगा, जो भर्ती का विज्ञापन आता है गोविंद, उसको अधिकारी बनाते हैं ड्राफ्टिंग, ठीक? क्या ऐसा सरकार का व्यवस्था क्यों नहीं करती कि अगर इस विज्ञापन के क्लॉजेस में कोर्ट को कोई कमी नजर आई बाद में, तो इसको ड्राफ्ट करने वाले लोग सेवा से हटा दिए जाएंगे और जेल भेज दिए जाएंगे, गैंगस्टर लगेगा और जेल में उनसे शौचालय भी साफ कराएंगे। ऐसी व्यवस्था करने में 3 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा क्या?
एक। दूसरा, राजा दशरथ के कुलगुरु कौन थे, उसमें वशिष्ठ जी का नाम छोड़ के रामलाल, श्यामलाल, मोतीलाल 3 ऑप्शन दे दिए। जिसने ऐसा प्रश्न बनाया जानबूझ के ताकि बाद में हाई कोर्ट में फंस जाए भर्ती, उसको किसने पेपर सेटर बनाया? वो अधिकारी और वो व्यक्ति जिसने वो पेपर बनाया, दोनों लोगों को एक ही साथ जेल यात्रा क्यों नहीं? ऐसा कानून क्यों नहीं होता? ये हो जाए तो मेरे हिसाब से 50% झंझट तो खत्म हो। गोविंद मिश्रा जी जी, बिल्कुल सही बात है। और मैं इसको 2 उदाहरण से आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगा। पहला उदाहरण, उत्तर प्रदेश में एक भर्ती हुआ था वीडियो का। वीडियो 2018 की भर्ती थी, जिसमें तत्कालीन ग्राम विकास मंत्री ने सवाल उठाया कि इस भर्ती में गड़बड़ी हुई। बाद में उस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया। अभी भी उसके लड़के इंतजार में हैं और कब भर्ती होगी इसका कुछ पता नहीं। तो जहां वो बात आ रही थी कि जो पेपर करवाने, जैसे कोई भी पेपर लीक होता है तो हम पाते हैं उसका इल्जाम लगाया जाता है कि कोई चतुर्थ ग्रेड का कर्मचारी होता है, या फिर हम लगा देते हैं कि कोई प्रेस वाला था जो शादी का कार्ड छाप रहा था, पेपर छाप दिया, लीक हो गया, जबकि जिम्मेदार वो बड़े बड़े नेता लोग हैं। अब कहा उत्तर प्रदेश में तो यहां तक कहा गया कि मंत्री जी का अपना कोटा, अपना लिस्ट नहीं जारी हो पाया, इस वजह से भर्ती कैंसिल। जी ठीक है। मेरे प्रश्न दूसरा था, आप उसको दूसरी सामने। एक मिनट रुके उपेन, मैं वही प्रश्न, बड़ा स्पेसिफिक सवाल है। जो पेपर सेटर है जिसने ऐसा गलत जानबूझकर 10 प्रश्नों में गलत प्रश्न फंसा दिया ताकि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कहीं लड़ो, परीक्षा क्वैश होगी, ठीक? या कोर्ट ये कहेगा कि सबको नंबर दो, 2 ही बातें हैं। तीसरा तो कुछ नहीं हो सकता, कोई मुख्यमंत्री हो, उसका नाम कोई हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक। दूसरा, जो शर्तें होती हैं विज्ञापन में, क्या कि दाढ़ी होनी चाहिए उपेन की कि नहीं होनी चाहिए, जो दुनिया के 100 छोटी छोटी शर्तें लिखी होती हैं, उनमें जानबूझ के जो हेरा फेरी होती है, महीन कारीगरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक खिड़की खुली रखी जाती है अदालत के लिए। बोले जी क्षैतिज आरक्षण और फलाना आरक्षण और ढिकानी उपधारा और ढिकाना उपखंड इसमें वायलेट हो गया, लोग गई भैंस पानी में। 3 लाख लड़के पढ़े, घर बेचा, मकान बेचा, बैल बेचा, गाय बेची, सरकारों को कितनी देर लगती? बोले जी कैंसिल कर दी परीक्षा। आपने तो कैंसिल कर दी, लेकिन जो लड़का हॉस्टल में पढ़ा है उसका क्या, उसका भरपाई कौन करेगा? उपेन देखो अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तो जेल के अंदर डालना चाहिए। ये सरकार यही तो कहती है कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया, पेपर रद्द कर दिया। अरे आप पूछिए जो 3 साल से कर्जा लेकर पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, उसका खर्चा आ जाना, उसकी आर्थिक स्थिति आगे क्या सही रह पाएगी? क्या उनकी मानसिक स्थिति सही रह पाएगी? इसके जिम्मेदार कौन है? जिस प्रकार ये कह रहे थे अभी आपस में कांग्रेस बीजेपी के ऊपर, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर, जेडीयू राजनेता राजनीति के तौर पर अपने भाषण तो देते हैं, लेकिन कभी सोचा कि मेरा प्रदेश के युवा का विकास कैसे होगा, कैसे इनको नौकरी मिलनी चाहिए? अरे अपने युवा नेताओं की वीआईपी सुविधा कम कर दीजिए। मैं एक चीज देख रहा था बिहार का, थोड़ी देर पहले एक चीज देख रहा था, नीतीश कुमार जी 15,000 लोगों को नौकरियां बांट रहे थे। हमारी पूर्ववर्ती सरकार में 54,000 पदों में भर्ती हुई, 28,000 पे पूर्ववर्ती सरकार ने दी, 26,000 पे यहाँ पे दी। तो पहली बार देश में मैंने पहली बार देखा एक मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहा है, दिखावा ज्यादा कर रहा है। अरे दिखावा करने के बजाय ये काम करना चाहिए कि अधिकारियों में डर होना चाहिए, पेपर माफियों में डर होना चाहिए, लाठी देने के बजाय रोजगार देना चाहिए, जो कतनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो और ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अधिकारियों में डर नहीं है। जानबूझ के 10 क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया जाता है, जानबूझ कर आंसर गलत दिए जाते हैं, मामला कोर्ट में अटक जाता है और वो कर्जा लेकर कोर्ट के चक्कर काटते रहता है, वकील को फीस देने के लिए अपनी जमीन गिरवी रख देता है। नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज युवा भटक रहा है, रो रहा है, अवसाद में जा रहा है, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब युवा समझदार हो चुका है, जाति और धर्म के नाम पर विचलित नहीं होने वाला। हमारा उद्देश्य यही है कि राजनेताओं को वोट की चोट के माध्यम से। अग्निहोत्री जी, अभी 2 अक्टूबर को हम 1100 लोगों के साथ गुजरात में हमने दांडी यात्रा भी निकाली। हम लगातार लड़ रहे हैं, देखिए हमारी मुख्यमंत्री जी से बात भी हो रही है, समस्याओं का हल भी हो रहा है, लड़ते भी हैं, सरकार अच्छा काम करती है। अभी रुकना होगा उपेन, अभी रुकना होगा।